रिहाई तो फौरन होगी, रिहाई तो फौरन। परवेज इलाही की रिहाई का तो कोई इसमें शक और शुबा ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में नक्शे अमल करना चाह रहे हैं। वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में ही नहीं है। अगर टेरिटरी में हो इस्लामाबाद की, फिर वो शायद वो हो नक्शे अमन के लिए खतरा। लेकिन जब वो आपके इलाके में ही नहीं है तो नक्शे अमन के लिए खतरा किस तरह हो सकता है आपके इलाके? सही। उसका आपका इख्तियार क्या है उसको गिरफ्तार करने का? ये मतलब बलूचिस्तान में कोई चल रहा हो और उसको पंजाब में आप पकड़ के ले आओ कि आपने पंजाब में नक्शे अमन करने लगे। भाई वो था ही नहीं पंजाब में, वो बलूचिस्तान में था। सही। वो कहाँ से कर रहा था? अच्छा, ये सारे इतने सवालात हैं जिससे एक चीज जाहिर होती है, मैं समझता हूँ कि जज साहब के ऑर्डर के बाद भी और डीआईजी को जो है उसको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, पुलिस ने ये सारा मंसूबा बनाया हुआ है। ये अदलिया को बेतौकीर करने की एक साजिश। तो सर ये तौहीन अदालत का केस बनता है फिर एतजाज साहब? बिल्कुल बिल्कुल तौहीन अदालत का भी बनता है और फौजदारी जो राब्ता फौजदारी और राब्ता वो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके तहत ये तो क्रिमिनल एक्शन बड़ा एब्डक्शन का बनता है। और जिस तरह एब्डक्शन हुई है ये तो एंटी टेररिज्म एक्ट का बनता है। और ये बनेगा किस पे? ये बनेगा किस पे? ये डीआईजी पे भी बनेगा, एसपी पे भी बनेगा, जो पंजाब के हैं और जो इस वक्त उसको रिसीव करते हैं, जिन्होंने रिसीव किया है इस्लामाबाद में परवेज इलाही को कस्टडी और कस्टडी में रखा है, वो उनके सब पे उस मैजिस्ट्रेट पे भी या डिप्टी कमिश्नर पे भी जिसने सेक्शन 5 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस उसने ये ऑर्डर फाइल जारी किया कि उसको गिरफ्तार करके लाओ और उसको नजरबंद करो। वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है, वो आपको क्या नुकसान पहुंचा